हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, बीएससी फर्स्ट ईयर का यानी फिजिक्स का हमने कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो ला रहे हैं क्योंकि आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो रेगुलर वीडियो लगाएंगे और एक एक दिन में दो दो वीडियो लगाएंगे और मैथ का भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा। फिर छोड़ो उन बातों को, हम फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। ये आपकी तीसरी वीडियो है फिजिक्स फर्स्ट ईयर वालों के लिए। मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था, दो टॉपिक हमने करा दिए थे। जैसा कि आपको पता है कि जब हमने कल जो टॉपिक करा रहे थे दूसरी वीडियो, तो हमने बोला था कि सारे टॉपिक उसमें कवर कराएंगे। लेकिन जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम उसमें इतने घुल गए कि हमने उसका पूरा जड़ मूर्ते सारा का सारा ही खत्म कर दिया, बहुत डीपली में चले गए थे। तो इसलिए वीडियो लंबा हो गया, तो फिर ये वाले टॉपिक छूट गए थे। तो आज आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरे से, और ये वाला यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। आपने अब तक जो पढ़ा था दूरी, विस्थापन, ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे उसमें देखना कितना अलग है। बहुत ज्यादा वेरी डिफरेंट पढ़ोगे आज। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा, डिस्टेंस की हम बात करें तो ठीक है, आपका डिस्टेंस हिंदी में इसको क्या बोलेंगे आप, दूरी। ठीक है, बहुत प्यार से हम इस तरीके से समझेंगे। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बहुत प्यार से समझना है कि ये आपका ए और बी है, कोई दो शहर हैं ए और बी। तो यहां से मैंने तीन व्यक्ति लिए, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो मैंने कहा कि तुम्हें एक बाइक लेकर यहाँ पर जाना है, तो वो इस वाले रास्ते से गए और यहां से उनको ये रास्ता जो मिला एक्स को, वो मिला 10 किलोमीटर। कितना मिला, 10 किलोमीटर। यहां से मैंने वाई भेजा इस वाले से, तो वाई को मिला यहां से आपका 14 किलोमीटर। कितना मिला, 14 किलोमीटर। और जो जेड भैया थोड़े से गुट्टा मारने वाले थे, क्या करने वाले थे, गुट्टा मारने वाले थे। तो गुट्टा समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भैया झूम झाम के नहीं, कहीं पर गिरते पड़ते और ऐसे 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 घूम घाम के और ये पहुंच तो गए, ठिकाने पे पहुंच गए। पर पहुंचे ऐसे ही सुबह से और शाम हो गई, और भैया ये तो लहरे ले लेके जा रहे थे। तो जेड ने भैया कितना बताया, जेड ने बताया कि ये तो 50 किलोमीटर है। ठीक है, जब तीनों यहाँ पर पहुंच गए तो तीनों में हमने फोन किया कि भाई बताओ तुमने कितना मतलब कितना कितना चले। तो एक्स ने तो बताया कि हम 10 किलोमीटर चले, वाई ने बताया कि हम 14 किलोमीटर चले, और जेड ने बताया कि भैया हम 50 किलोमीटर चले। तो मतलब क्या भाई, शहर तो वही है, लेकिन ये अपना जो चलने का जो मापन है वो अलग अलग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का जो रास्ता है वो अलग अलग, रास्ता अलग अलग लिया, इसीलिए तो अलग अलग बता रहे हैं। तो मतलब एक चीज समझ गए हम दूरी से, कि भैया जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसी रास्ते की माप को हम दूरी कहते हैं। समझ पाए बातों के लिए, यानी कि एक्स व्यक्ति के लिए ये वाली दूरी है क्योंकि उसने इस रास्ते को कवर किया है, और वाई वाले को ये वाला रास्ते की माप आपकी दूरी कहलाएगी, और जेड वाले को ये। तो यहां से दो तीन चीज बात समझ गए हम कि दूरी एक तो रास्ते पर भी निर्भर कर रही है। भाई मतलब निर्भर करने का मतलब क्या है कि रास्ते अलग हैं तो दूरी भी अलग ही आ रही है? यदि निर्भर नहीं करता तो ये तीनों के आंसर बराबर आने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग आ रहे हैं। तो मतलब ये कि दूरी रास्ते पर निर्भर करती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, दूरी का क्या होगा, परिभाषा क्या बनेगी, दूरी यानी कोई ऑब्जेक्ट द्वारा जिस रास्ते से वो चलता है उसी रास्ते की माप, क्या, जिस रास्ते से वो चला उस रास्ते की माप दूरी कहलाती है। तो सिंपली आपको क्या करोगे कि रास्ते का मापन दूरी कहलाती है। सिंपल सा क्या लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ द पाथ, मेजरमेंट ऑफ द पाथ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस। समझ पाए बातों को, यानी कि क्या, आपका पाथ यानी रास्ते का मापन, मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम यहां से दो चीज लिखेंगे कि जो दूरी होती है, पहली बात ये रास्ते पर निर्भर करती है। क्या करती है, रास्ते की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति में क्या लगा दिया, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो रास्ता ज्यादा में दूरी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, इस पर निर्भर करती है। डिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ। ठीक है, अब दूसरी, ठीक है, दूसरा क्या है आपका
ये जो है दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी सदैव ये क्या रहेगी, दूरी सदैव कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, दूरी सदैव पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो ये दो बातें जरूर याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाती है। दूरी, आई होप कि दूरी समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा भैया विस्थापन के पास चलते हैं, विस्थापन की क्या बात करते हैं। यहाँ से हम दूसरी बारी पा जाते हैं ना, विस्थापन जो होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। इसको समझेंगे इसी फिगर से समझेंगे जिससे हमने डिस्टेंस समझी थी, ठीक है। सपोज करो कि ये जो एक्स वाई जेड अभी हमने बताए थे, ये व्यक्ति थे, ये शराबी था, आपका नशेड़ी ऐसे 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 चल रहा है, बल खाता हुआ है इधर इधर ऐसे, ठीक है। चलो काम करते हैं खत्म कि एक्स वाई जेड तीनों थे, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो है आपके जो गाड़ी दी थी इन्होंने, कोई मालिक था आपका, जो मालिक था आपका पी, ठीक है। इसने ये तीनों यानी एक्स वाई जेड तीन आपके बाइकर पकड़े थे, यानी मजदूर पकड़े थे सपोज करो, और इनसे बोला गया था ए से बी तक जाओ, और इन्होंने सबने ने अपनी अपनी बताई कि इसने बताया 10 किलोमीटर है दूरी, इसने बताया 14 किलोमीटर दूरी और इतना। और लेकिन मालिक को एक बात पता थी कि ए से बी तक जाने का एक सीधी सड़क भी है जो सीधा ए शहर से बी तक जोड़ती है, यानी सीधी जाओगे इस सड़क पर होके तो सीधे बी तक पहुंचोगे। लेकिन जब ये इनसे इसने पूछा तो सबने अलग अलग उत्तर बताया, तो इसने क्या कहा, सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इसने कहा कि भाई तुम लोग ये बताओ इससे और इससे इन अलग अलग रास्तों से क्यों गए थे, तुमको क्या ऐसी मजबूरी थी जो इधर से गए, आपको ये नहीं पता था कि ये सीधा रास्ता है और बी तक पहुंचने में जल्दी पहुंचते और कम दूरी तय करनी पड़ती और मेरा पेट्रोल का खर्चा बच जाता। तो तब इन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं थी कि ये एक और रास्ता है। तो यहीं से डिस्प्लेसमेंट का यानी कि विस्थापन का पता चला, यानी दो बिंदुओं के बीच की यानी दो पोजीशन, यानी दो शहर बोल लीजिए या दो पोजीशन, फिजिक्स में बोलेंगे आप फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन, यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की कम से कम दूरी को, कम से कम दूरी यानी कि सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। सबसे छोटी लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगी बात, यानी कि पहली पोजीशन और अंतिम पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो यही आपका विस्थापन था, और ये कितना मान लीजिए आप 8 किलोमीटर। तो आपसे अब पूछेंगे ना इन तीनों से ये चीज पूछेंगे हम, तो भैया ए शहर से बी शहर के बीच की कम से कम दूरी कितनी है, तो ये तीनों के तीनों एक ही उत्तर देंगे 8 किलोमीटर। तो आपको कैसे, भैया ए शहर से बी शहर तक सीधा चला जाए, बिल्कुल ना इधर मुड़ियो ना इधर मुड़ियो, बिल्कुल सीधा नाक की सीध में सीधा चला जाए तो सीधा पहुंचेगा वहां पर। और यदि इससे थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो ज्यादा हो जाएगा, 8 किलोमीटर से चाहे एक कदम भी इधर उधर भागा ना तो वही ज्यादा हो जाएगा। तो कम से कम दूरी क्या है, किसी दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी सीधी पहली पोजीशन से अंतिम पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी होती है, वो विस्थापन होता है। तो विस्थापन से हम एक चीज समझी कि ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि कम से कम दूरी तो मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे चलो इससे ऐसे ऐसे करके ऐसे कवर किया, इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप कवर करने वाले ए से चले हो, आप कहां पर गए बी तक। तो अब ये देखोगे ए से बी तक की कम से कम दूरी इन दिस टाइम कितनी है, जब आप पहुंच चुके हो ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच गए हो, उस समय उन दोनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी है, वो आपका विस्थापन कहलाता है। इसलिए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि रास्ते की माप पर, रास्ते की ऐसा कह लीजिए प्रकृति, रास्ते की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव या आपका नेगेटिव या शून्य भी हो सकता है। अभी बताएंगे दोनों का एग्जाम्पल भी देकर बताएंगे क्या नहीं कि वो कैसे शून्य रह सकता है, कैसे नेगेटिव रह सकता है, कैसे पॉजिटिव तो तुम समझ गए, ठीक है। नेगेटिव वो और समझा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। और हम बात करें तो दूरी आपका अदिश राशि में आती है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है, और ये विस्थापन आपका सदिश राशि में आता है। क्यों, क्योंकि एक इसमें दिशा है कि ए से बी तक का विस्थापन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, आपका सदिश राशि होती है, और वो क्या है, आपका अदिश राशि होती है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। दूरी सदैव पॉजिटिव रहती है इस तरीके से। अब ये अंतर भी हो गए आपके, किसमें दूरी और विस्थापन में अंतर भी हो गए, ठीक है। अब देखो
जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास में एक सर्कुलर पाथ है, यानी एक रास्ता है। कभी ग्राउंड में गए हो, दौड़ लगा कर रेस करते हो ग्राउंड में, ठीक है, गोल होता है, गोल ग्राउंड है, तो इसका मान लीजिए आपकी 10 मीटर इसकी त्रिज्या है, ये गोल ग्राउंड है, ठीक है। तो अब इसकी यदि हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करे और ऐसे करके और ये देखिएगा यहाँ पर ये बी बिंदु है, ठीक है, तो ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर पहुंच गया बी बिंदु पर, तो इसने दूरी कितनी चली, तो आप कहोगे सर ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इतनी दूरी चली। तो जब ए से बी तक की हम बात करें, ए से बी तक की, तो दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये, और ये कितनी है, यदि मैं बात करूं तो ये ऐसे 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 घूम जाएगा, तो ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। और परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, परिधि बराबर होता है आपका 2πr, ठीक है, जो पैरामीटर जो जिसे बोलते हो आप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr। तो जब हमारा ये आधी परिधि लेंगे तो 2 हट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 का इसमें भाग करो 2 से 2 कट जाएगा, πr, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी πr हो जाएगी। पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 10, तो कितना हो जाएगा 31.4 मीटर। तो दूरी कितनी चल रही इसमें 31.4 मीटर। एक बात समझ में आ गई। अब यदि मैं यहां से विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन पहली पोजीशन तो क्या की यहां पर थी, ठीक है, A1 यहाँ पर, और अंतिम पोजीशन यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच गया, अंतिम पोजीशन हमने मान ली A2, ये यहाँ पर पहुंच गया। तो कितना अंतर आया और कितनी कम से कम दूरी है, तो A1 यानी पहली पोजीशन और अंतिम पोजीशन, इन दोनों के बीच की जो कम से कम दूरी होगी वो यहाँ से सीधी देखो तो ये वाली होगी। और ये क्या है, ये वृत्त का क्या कहलाएगा, यदि ये O बिंदु यानी इसका क्या केंद्र है, तो ये व्यास नहीं बनेगा, जितनी आर इधर उतनी आर इधर, तो इसका व्यास बन जाएगा, और व्यास कितना हो गया 10 मीटर है, और 10 ये हो जाएगा यानी कि 20 मीटर। समझ पाए बात आपको, विस्थापन कितना 20 मीटर, क्यों, क्योंकि दूरी तो ये होगी और विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की कम से कम दूरी तो ये है, यदि मैं थोड़ा सा भी ऊपर लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, फिर वो विस्थापन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, ट्विस्ट तो अब आना पॉजिटिव समझ में आ गया, विस्थापन दूरी अभी भी पॉजिटिव है। अब देखो जीरो कैसे होता है विस्थापन, देखो यदि मैं कह रहा हूं कि ये जो ए व्यक्ति था, ये कोई व्यक्ति ए से स्टार्ट किया, उसने दौड़ना यहाँ पे और यहाँ से फिर दोबारा से यहाँ पर पहुंच गया ए बिंदु पर, तो अब दूरी कितनी होगी, जब वो ए पर पहुंच गया यानी ए से ए तक पहुंच गया तो दूरी कितनी होगी, यहाँ से घूम के वृत्त की परिधि के बराबर, परिधि कितनी होती है 2πr, और 2πr का मतलब कितना 2 गुणा 3.14 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 चौक 8, 2 और 6 यानी कि 62.8 मीटर। समझ पाए बातों को, ये हो गया। अब विस्थापन कितना होगा, देखो विस्थापन पहली और अंतिम पोजीशन देखो, विस्थापन निकालने के लिए आपको पहली और अंतिम पोजीशन देखनी पड़ती है। तो पहली पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन यहाँ था, ऐसे घूम के फिर से यहीं पर पहुंच गया, तो यहां से चला और फिर से यहीं पर पहुंच गया, पहली पोजीशन भी ये और अंतिम पोजीशन भी ये, तो कितना अंतर आया, कितनी दूरी होगी। जैसे मैं यहां पर हूं, सपोज करो ये यहां पर देखिएगा, क्या ये है, एक व्यक्ति यहां से चला और यहां तक पहुंच गया, और यहां तक इसकी दूरी ये आपका सी बिंदु तक पहुंच गया, और यहाँ पे इसकी दूरी 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर, यहाँ तक होगी, हो सकता है 8 रहे, हो सकता है 7 रहे, यहाँ पर 6 रहे, यहाँ पर 5 रहे, यहाँ पर 4 रहे, यहाँ पर 3 रहे, और यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 1, फिर यहाँ से यहीं तक की दूरी कितनी हो जाएगी 0। तो उसी तरीके से यहाँ से घूम घाम के लिए फिर से ये पहुंचे, कितनी दूरी होगी 0, यानी कि ये दूरी मतलब घटती आई। यदि यहाँ तक 10 है तो हो सकता है यहाँ तक आपकी 9 हो, यहाँ तक हो सकता है 8 हो, तो यहाँ तक की दूरी हो सकता है 7 हो, यहाँ तक की दूरी हो सकता है 5 हो, ऐसी कम करके लेकर आओ, तो यहाँ से यहीं तक की दूरी पूछोगे तो 0। उसी प्रकार से यहाँ पहली पोजीशन भी है और अंतिम पोजीशन भी है, तो कितनी दूरी आ गई 0, इसीलिए ये कितना हो गया विस्थापन 0। तो विस्थापन 0 भी समझ में आ गया। अब एक चीज और पढ़ते हैं कि विस्थापन नेगेटिव कैसे होता है, और विस्थापन को समझेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका x है और ये y है, नेगेटिव समझेंगे विस्थापन नेगेटिव कैसे होता है। यदि ये x है तो इधर वाली जो अक्ष है इसकी x नेगेटिव होगी, यदि ये y है तो ये वाली अक्ष कैसे होगी y नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये ओरिजिन है आपका मूल बिंदु O। ठीक है, आपका ऐसा समझिए
कोई बिंदु है यानी कोई वस्तु है और यहां से इधर चली 2 मीटर इधर चली, ठीक है, 2 मीटर इधर चली, क्लियर है। अब उसने क्या करा, फिर से वो यहां तक गई और यहां से बाद में ये मान लीजिए ए बिंदु यहां से फिर से लौट आई यहां तक, यानी ओ तक आ गई। तो अब यदि मैं इसकी बात करूं दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से जाने में और आने में दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी इस टाइम 2 मीटर गई और 2 मीटर फिर से आ गई वापस ओ बिंदु पर, तो 4 मीटर हो गई। और यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन की बात करूं तो 0, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक गई और फिर से वहीं पर आ गई ओ बिंदु पर, यानी कोई चीज जाए और फिर से वहीं पर आ जाए, अपनी पुरानी अवस्था पर ही आ जाए, तो उसका विस्थापन कितना, 0। अभी हमने समझाया था ऐसे घूम के दूरी दोनों पोजीशन के बीच की कितनी दूरी, 0। लेकिन अब ऐसा समझिएगा ये इधर गई यहां तक, नेगेटिव डायरेक्शन में गई, ठीक है। तो अब ये ध्यान लीजिए यहां तक सी बिंदु पर गई और यहां तक की दूरी आपकी 3 मीटर है। तो अब दूरी जो है, दूरी यहां से गई किधर, तो दूरी जो है आपकी कितनी कहलाएगी, दूरी तो 3 मीटर कहलाएगी, दूरी कितनी कहलाएगी, 3 मीटर। और विस्थापन अब जो है कितना कहलाएगा, -3 मीटर कहलाएगा, -3 मीटर। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला है, यानी कि मूल बिंदु से पीछे की ओर चला है, तो विस्थापन कैसा है, नेगेटिव। और एक और ट्विस्ट की बात बताऊं तो मैं, यदि ये वस्तु यानी कि कोई वस्तु है, वस्तु ओ से पहले आपकी ए तक गई, ठीक है, ए तक गई, फिर ए से फिर आपका ओ तक आई, यानी कि फिर से ओ तक आई और फिर आपका सी तक गई, तो अब ये यहां तक, अब दूरी बताओ और विस्थापन बताओ, दूरी बताओ और विस्थापन, तो कितना होगा। तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के खत्म। देखो ये वस्तु यहां से ए बिंदु तक गई तो 2 मीटर चली, फिर वापस लौटी, फिर 2 मीटर चली और फिर 3 मीटर और पहुंच गई सी तक, तो कितनी हो गई, 2 और 2 4 और 3 कितनी, 7 मीटर। समझ पाए बातों को, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 2, फिर वापस आई, फिर 2 और फिर इधर चली तो फिर भी 2, 3, फिर इधर कितनी, 3, तो कितने हो गए, 2 4 और 3 7, ठीक है, 7 मीटर। लेकिन अब इसका विस्थापन कितना है, तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए पहले ये चीज देखनी है आपको कि पहली पोजीशन कहां पर थी इसकी, पहली पोजीशन थी यहां पर ओ बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद में ये देखना है आपको कि अब अंतिम पोजीशन किधर है, अंतिम पोजीशन यहां पर है सी तक, और सी कहां है, इधर नहीं है सी है इधर, ठीक है, किधर है सी, इधर, ठीक है। तो मतलब ये कि जब भी कभी भी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि पॉजिटिव पीछे की ओर कोई वस्तु जाएगी, तो उसका जो विस्थापन है वो नेगेटिव लिया जाता है, और नीचे की ओर जाएगी तो भी नेगेटिव, यानी इधर नेगेटिव लिया जाता है विस्थापन और नीचे की ओर नेगेटिव लिया जाता है, और बाकी सभी पॉजिटिव लिया जाता है, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है, समझ पाया था। तो अब यहाँ से एक चीज समझे, पहली पोजीशन यहाँ पर और अंतिम पोजीशन सी पर, तो कितनी बीच की दूरी है, बीच की दूरी है -3, -3 क्यों, क्योंकि देखो ये इधर जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, इधर जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और x की नेगेटिव डायरेक्शन में दूरी कैसी होती है, माइनस में लिखी जाती है। ये पॉइंट कैसे होते हैं, माइनस में। आपने 9वीं में पढ़े होंगे, 10वीं में पढ़े होंगे, 11वीं में पढ़े होंगे कि ये जो कोण अक्ष होते हैं ये -1 -2 -3 इस तरीके से, ये दूरी कितनी है, -3, तो ये कितने हो जाएगा, -3 मीटर। अब विस्थापन कितना है, अभी भी इसका विस्थापन -3 है, ठीक है। तो मतलब क्या कि जो विस्थापन है वो दूरी, यानी विस्थापन आपका रास्ते पर निर्भर नहीं करता, कैसे चल रहा है पिंड उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो चला कहां से था और कहां पर पहुंच गया, कहां से चला कहां पर पहुंच गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि आपका दूरी और विस्थापन समझ पाए होंगे, ठीक है। दूरी को हम S से रिप्रेजेंट करेंगे और विस्थापन को हम S वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, ये दूरी को S से और विस्थापन को S वेक्टर से। क्लियर हो गई बात। तो देखिएगा कि यार हम हैं, जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो किसी टॉपिक में इतना घुस जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, समय कितना ज्यादा हो गया, और अभी हमने 2 ही टॉपिक अभी समझाया है आपको। चलो कोई नहीं, आपका 2 टॉपिक क्लियर तो हो गए होंगे, इसमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं आपकी, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गए, थोड़ा सा मतलब अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं लोग, ठीक है। अभी आपका जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये सब कुछ रह गया है, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, अभी हम समझाएंगे तुम्हें दोबारा से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय।